हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है वन अप। तो इसका मतलब हो गया, वन अप का मतलब हो गया कि एक कदम आगे, या फिर बोल सकते हैं इसका और भी मतलब हो सकता है जैसे किसी को मात देना, ये भी हो सकता है। किसी से एक कदम आगे, वन अप का मतलब हो गया एक कदम आगे। तो चलिए जानते हैं स्टोरी के जरिए क्या है स्टोरी, कौन किसको मात दे रहा है। वेरी ऑफन, वेरी ऑफन का मतलब हो गया कई बार। द कोर्टियर्स ट्राइड टू रन डाउन बीरबल बट देयर अटेम्प्ट्स वर ऑलवेज अनसक्सेसफुल। वेरी ऑफन कई बार, द कोर्टियर्स यानी कि कोर्टियर्स का मतलब हो गया दरबारी, ट्राइड यानी कोशिश करते थे, टू रन डाउन, टू रन डाउन का मतलब हो गया कि नीचा दिखाने का, अपमानित करने का, भी किसे तो बीरबल को। बट लेकिन देयर अटेम्प्ट्स यानी उनके जो प्रयास थे, वर ऑलवेज यानी कि सदैव, अनसक्सेसफुल यानी कि वो असफल रहते थे। तो पूरा का मतलब हो गया कि वेरी ऑफन यानी कई बार, कोर्टियर्स यानी कि दरबारियों ने, ट्राइड यानी वो कोशिश करते थे, टू रन डाउन यानी नीचा दिखाने का बीरबल को, लेकिन जो उनके जो प्रयास रहते थे वो असफल रहते थे, यानी कि वो असफल रहते थे उन्हें नीचा दिखाने में, बीरबल को अपमानित करने में। वंस एक बार, दो प्याजा, वन ऑफ द कोर्टियर्स। तो दो प्याजा कौन था, तो वन ऑफ द कोर्टियर्स यानी कि दरबारियों में से एक। तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल फॉर्म आता है। दरबारियों में से एक, दो प्याजा, सेड यानी कहा, टू बीरबल किससे कहा, तो बीरबल से कहा, इन द कोर्ट यानी दरबार में। तो मंत्री, ये दरबारियों में से एक क्या था, कौन था, दो प्याजा, उसने बीरबल से कहा दरबार में, बीरबल यू मैनेज टू होल्ड योर वाइफ्स हैंड एट लीस्ट वंस इन अ डे। तो वो क्या बोलता है कि बीरबल यू मैनेज यानी आप सफल रहते हैं, टू होल्ड यानी कि पकड़ने में, योर वाइफ्स हैंड यानी कि अपनी पत्नी का हाथ, एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, वंस यानी एक बार, इन अ डे यानी कि दिन में। तो वो बोलते हैं कि आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ने में कम से कम दिन में एक बार सफल रहते हैं। कैन यू टेल अस, तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि कैन यू टेल अस, क्या आप, टेल अस यानी हमें बता सकते हैं, हाउ मेनी बैंगल्स देयर आर इन ईच ऑफ हर हैंड। तो बोलते क्या आप हमें बता सकते हैं, हाउ मेनी बैंगल्स यानी कितनी चूड़ियाँ, देयर आर इन ईच यानी कि प्रत्येक, ऑफ हर हैंड उनके प्रत्येक हाथ में हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि आपकी पत्नी के प्रत्येक हाथ में कितनी चूड़ियाँ हैं। बीरबल फेल्ट वेरी अनईजी ऑन हेयरिंग द क्वेश्चन। तो बीरबल को बहुत ही अनईजी महसूस हुआ, यानी कि अनईजी का मतलब हो गया असहज महसूस हुआ, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट हो गई। ऑन हेयरिंग यानी कि सुन करके, द क्वेश्चन यानी वो प्रश्न को सुन करके वो बहुत ही ऐसा असहज महसूस किए। ही हैड सीन हिज वाइफ्स हैंड्स मेनी टाइम्स बट वाज अनअवेयर of the number of bangles in her hand. He had seen, इसका मतलब हो गया उन्होंने देखा था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो गया, उन्होंने देखा था, हिज वाइफ्स हैंड्स अपनी पत्नी के हाथों को, मेनी टाइम्स यानी कई बार, लेकिन वाज अनअवेयर लेकिन वो अनजान थे, ऑफ द नंबर ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों की संख्या से वो अनजान थे, इन हर हैंड यानी उनकी हाथ में, यानी अपनी पत्नी के हाथ में। तो पूरा का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कई बार अपनी पत्नी का हाथ देखा था, लेकिन इस चीज़ से वो अनजान थे कि उनकी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियाँ थीं। द अदर कोर्टियर्स सेड टू एम्परर अकबर, योर हाइनेस। तो अदर कोर्टियर्स जो अन्य दरबारी थे, सेड यानी कहा, टू एम्परर अकबर सम्राट अकबर से, योर हाइनेस यानी महाराज, हेयर इज बीरबल हु डज नॉट इवन नो द नंबर ऑफ बैंगल्स इन हिज वाइफ्स हैंड। तो वो क्या बोलते हैं, महाराज, हेयर इज बीरबल यानी कि यहाँ है बीरबल, जो डज नॉट इवन नो यानी कि जो डज नॉट इवन नो यानी कि जो नहीं जानते हैं,
यानी जो यह भी नहीं, इवन का मतलब हो गया भी, जो ये भी नहीं जानते हैं द नंबर यानी संख्या ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों की संख्या इन हिज वाइफ्स हैंड्स अपनी पत्नी के हाथ में। तो जो कोटियर्स था, जो अन्य कोटियर्स थे, उन्होंने कहा अकबर से कि ये हैं बीरबल जो अपनी पत्नी के हाथ की चूड़ियों को, अपनी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं ये भी नहीं जानते। हाउ फेथफुल ही इज़ टू हिज वाइफ। हाउ फेथफुल इसका मतलब हो गया कितना वफादार वह हैं टू हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी के प्रति। तो वो यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश, जो दरबारी लोग थे वो बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये हैं बीरबल कितना वफादार अपने पत्नी के प्रति, जो ये भी नहीं जानते कि उनकी हाथ में कितनी चूड़ियां हैं। टुडे ही विल श्योरली लेट यू डाउन। टुडे यानी आज, ही विल यानी कि वह, गागे गिगी विल, श्योरली यानी निश्चित रूप से, लेट यू डाउन यानी आपको आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे। लेट डाउन का मतलब हो गया कि आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे या फिर निराश करना। लेट डाउन का मतलब है निराश करना, आपको निराश करेंगे। वी अश्योर यू यानी कि हम आपको आश्वस्त करते हैं, यानी वो जो दरबारी थे वो बोलते हैं कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आज आपको ये जो बीरबल है वो आपको जरूर आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे, आपको निराश करेंगे। लेट डाउन का ये मतलब हो गया। ही थिंक्स डैट ही नोज एवरीथिंग। ही थिंक्स वह सोचते हैं, डैट कि ही नोज वह जानते हैं, एवरीथिंग यानी सारा कुछ। तो यहाँ पे थिंग्स यूज किया गया है, नोज यूज किया गया है, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस हो गई। तो यहाँ पर हम, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम एस या येस का यूज करते हैं। तो ही थिंग्स वह सोचते हैं या वह जानते हैं, एवरीथिंग सारा कुछ। तो ही थिंक्स यानी वो सोचते हैं कि वो सारा कुछ जानते हैं, यहाँ तक हो गया। ही ऑलवेज बोट्स ऑफ हिज क्लेवरनेस इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द किंगडम। ही ऑलवेज वह सदैव, बोट्स इसका मतलब होता है डींग हाँकना, वो डींग हाँकते हैं या फिर बोल सकते हैं बड़ाई करते हैं, ऑफ हिज क्लेवरनेस अपनी चतुराई का, इन एवरी नूक यानी प्रत्येक नुक का मतलब हो गया नुक्कड़, एंड कॉर्नर यानी कि कोनों में, ऑफ द किंगडम यानी राज्य के। तो राज्य के हर नुक्कड़ और कोनों में वो क्या करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं। दो प्याजा हैज कॉट बीरबल अनवेरेस। तो दो प्याजा हैज कॉट यानी दो प्याजा ने पकड़ लिया है, ये हैज के साथ ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो दो प्याजा ने पकड़ लिया है बीरबल को, अनवेरेस का मतलब हो गया अनजाने में। तो अनजाने में उसने बीरबल को पकड़ लिया था। लुक देखो, हाउ बीरबल फील्स नाउ, देखो कि हाउ यानी कैसा बीरबल फील्स यानी महसूस कर रहे हैं अभी, नाउ यानी अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ही इज परप्लेक्स्ड एंड एम्बैरेस्ड। ही इज परप्लेक्स्ड यानी कि वो हैरान, एंड एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदा है। तो परप्लेक्स का मतलब हो गया हैरान, परेशान, एंड एम्बैरेस्ड यानी कि वो शर्मिंदा है, वो हैरान, परेशान और शर्मिंदा है। ही सीम्स टू बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ही सीम्स यानी कि वो, सीम्स टू यानी वो प्रतीत हो रहे हैं, लग रहे हैं, टू बी यानी होना, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा यानी कि दुविधा में। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, तो यानी कि वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, लग रहे हैं दुविधा में। यानी जो अन्य जो दरबारी थे वो पूरी प्लानिंग कर लिए थे कि ये बीरबल की यहाँ पे वो की जाए, मतलब उसे नीचा दिखा जाए कि आप आज तो आप आपको निराश ही करेंगे, आप मतलब कि सवाल का जवाब नहीं देंगे, आज आपको निराश ही करेंगे। क्योंकि हर बार जो बीरबल थे तो सभी प्रश्न का उनके पास सॉल्यूशन होता था। बीरबल ऑन द अदर हैंड वाज स्टिल पॉन्डरिंग ओवर द क्वेश्चन। बीरबल, तो बीरबल ऑन द अदर हैंड यानी कि बीरबल दूसरी ओर, वाज स्टिल यानी कि अभी भी, पॉन्डरिंग ओवर द क्वेश्चन। तो पॉन्डरिंग का मतलब हो गया कि विचार कर रहे थे, ओवर द क्वेश्चन यानी उस प्रश्न के ऊपर अभी भी वो विचार कर रहे थे। वेन ही सॉ
दो प्याजा स्ट्रोकिंग हिज बियर्ड। तभी ही शॉ उन्होंने देखा, किसने देखा, तो ही प्रोनाउन यहाँ बीरबल के लिए यूज किया गया है कि उन्होंने देखा, दो प्याजा को देखा, स्ट्रोकिंग हिज बियर्ड यानी कि अपनी दाढ़ी पे, स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाते हुए, अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए देखा। A thought struck बीरबल and he said to Emperor अकबर। A thought एक विचार, struck बीरबल यानी एक विचार आया बीरबल को, and he said और उन्होंने कहा, to Emperor अकबर यानी सम्राट अकबर से कहा, Your Majesty महाराज, I will tell the number of bangles on my wife's hands, but फर्स्ट दो प्याजा मस्ट टेल द नंबर ऑफ हेयर इन हिज बेयर्ड। तो वो क्या बोलते हैं कि आई विल टेल द नंबर ऑफ बैंगल्स यानी कि मैं बताऊंगा, द नंबर ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों की संख्या, ऑन माई वाइफ्स हैंड्स यानी कि अपनी पत्नी के हाथों का चूड़ियों की संख्या को मैं बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट यानी कि सबसे पहले दो प्याजा मस्ट टेल यानी कि जो दो प्याजा हैं वो टेल मस्ट टेल यानी कि जरूर बताएंगे, द नंबर ऑफ हेयर यानी कि बालों की संख्या, इन हिज बेयर्ड यानी उनकी दाढ़ी की, यानी अपनी दाढ़ी की। तो वो क्या बोलते हैं कि महाराज, बीरबल बोलते हैं कि महाराज मैं ज़रूर बताऊंगा कि मेरी पत्नी के हाथों में कितनी चूड़ियाँ हैं, लेकिन सबसे पहले दो प्याजा बताएंगे कि उनकी दाढ़ी में कितने बाल हैं। टेल द नंबर ऑफ हेयर यानी कि बालों की संख्या, इन हिज बेयर्ड यानी उनकी दाढ़ी में। ही स्ट्रोक्स हिज बेयर्ड मेनी टाइम्स इन अ डे। ही स्ट्रोक्स यानी कि वह सहलाते हैं, हिज बेयर्ड अपनी दाढ़ी को, मेनी टाइम्स कई बार, इन अ डे यानी कि एक दिन में वो कई बार अपनी बेयर्ड को सहलाते हैं। ये हो गया स्ट्रोक्स यानी सहलाते हैं। दो प्याजा फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड बाय द रिपार्टी। तो दो प्याजा को फेल्ट महसूस हुआ, वेरी एम्बैरेस्ड यानी बहुत ही शर्मिंदगी, बाय द रिपार्टी किससे, तो उस जवाब से जो बीरबल ने कहा, तो उस जवाब से वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है। कौन, दो प्याजा। ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग वन अप परफॉर्मेंस बाय बीरबल। ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यानी कि वह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यानी उम्मीद नहीं किया था, वन अप परफॉर्मेंस, वन अप का मतलब वही हो गया एक कदम आगे, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन का, बाय बीरबल यानी बीरबल के द्वारा ऐसे जवाब, ऐसे प्रदर्शन, एक कदम आगे होने का उन्होंने क्या नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं किया था दो प्याजा ने कि मैं तो पूछ रहा हूँ, क्या बीरबल भी ऐसा पूछ देगा कि उसे ही शर्मिंदगी होने लगी, शर्मिंदा महसूस होने लगा, तो उसकी वो उम्मीद नहीं किया था। ही डिडंट नो व्हाट टू से एंड हाउ टू रिएक्ट। ही डिडंट नो यानी कि वह नहीं जानता था, तो डिड नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, डिडंट। ही डिडंट नो वह नहीं जानता था, व्हाट टू से यानी कि क्या कहे, और हाउ टू रिएक्ट और कैसे प्रतिक्रिया दे, रिएक्ट का मतलब हो गया प्रतिक्रिया। ही लुक्ड साइडवेज, ही लुक्ड उसने देखा, साइडवेज यानी कि बगल से। नाउ किंग अकबर अंडरस्टूड that दो प्याजा had been completely checkmated by बीरबल। तो अब किंग अकबर यानी राजा अकबर अंडरस्टूड यानी समझ गए, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया, अंडरस्टूड यानी समझ गए, डैट कि दो प्याजा हैड बीन कम्प्लीटली, तो हैड बीन कम्प्लीटली चेकमेटेड यानी थर्ड फॉर्म के रूप में है, हैड बीन ये पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस हो गई। तो जो अकबर थे वो समझ गए कि दो प्याजा को पूरी तरीके से, कम्प्लीटली यानी पूरी तरीके से मात दे दी गई है, किसके द्वारा, तो बाय बीरबल यानी बीरबल के द्वारा। तो पूरी तरीके से मात दे दी गई है वो समझ गए, कौन, तो बीरबल, सॉरी अकबर। ही स्टेटेड यानी उन्होंने कहा, बीरबल। तो यहाँ पे कौन, यहाँ पर अकबर ने कहा, अकबर के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है, बीरबल। बीरबल यू आर आउटस्टैंडिंग यानी कि तुम हो, आउटस्टैंडिंग यानी बढ़िया, अच्छा, बोल सकते असाधारण यानी कि वो तारीफ कर रहे हैं। यू हैव नो इक्वल इन दिस वर्ल्ड
यानी कि यू हैव नो इक्वल, तुम्हारा कोई भी इक्वल यानी कि बराबर, तुम्हारा कोई भी बराबरी नहीं है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम्हारी कोई भी बराबरी नहीं है। नन कैन मैच योर रेडी विट एंड क्लेवरनेस, नन कैन यानी कोई भी नहीं, कैन यानी कर सकता है, मैच यानी बराबरी, योर रेडी विट यानी तुम्हारी हाजिरी जवाबी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, एंड क्लेवरनेस और चतुराई का, हैट्स ऑफ टू यू यानी कि तुम्हें सलाम है। द अदर कोटियर्स हु वर सपोर्टिंग दो प्याजा अ लिटिल अर्लियर बिगन टू स्नेक अवे, तो द अदर कोटियर जो अन्य दरबारी थे, हु यानी जो, वर सपोर्टिंग यानी कि जो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, साथ दे रहे थे दो प्याजा को, अ लिटिल अर्लियर यानी थोड़ी देर पहले, बेगन टू स्नीक अवे वो क्या करने लगे, बिगन की सेकेंड फॉर्म बेगन हो गई और यहाँ पे टू इन्फिनिटिव हो गया, बेगन टू स्नीक जो क्या कर रहे थे, टू स्नीक अवे, तो वो स्नीक अवे करने लगे यानी कि वहाँ से खिसकने लगे, धीरे धीरे जाने लगे। फ्रॉम देयर यानी वहाँ से, वन बाय वन यानी एक एक करके वहाँ से वो खिसकने लगे, जाने लगे। सीइंग द कोटियर्स द एम्परर बस्ट आउट लाफिंग, तो यहाँ आर साइलेंट होता है। सीइंग द कोटियर्स यानी दरबारियों को देख करके, द एम्परर यानी जो सम्राट थे, बस्ट आउट लाफिंग, तो बस्ट आउट लाफिंग का मतलब हो गया ना अचानक से जोर से हंस पड़ना ठहाके लगाकर, तो वो अचानक से हंस पड़े, जोर से हंस पड़े, तो देखने लगे कि एक एक करके जो दरबारी थे जो कुछ देर पहले दो प्याजा का साथ दे रहे थे वो अब धीरे धीरे एक एक करके वो वहाँ से खिसकने लगे, क्योंकि सब समझ गए कि अब बीरबल के पास भी उसका जवाब था और उन्होंने ऐसा उसके ही जाल में फंसा दिया कि वो खुद शर्मिंदा महसूस करने लगा। तो ये थी अकबर और बीरबल की स्टोरी। अकबर बीरबल की स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं लाती रहती हूँ। तो ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।